आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। इसका शीर्षक है प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। ये कोई आम लेख नहीं है। इसमें समय के चक्र, आत्मा की यात्रा और एक खोए हुए स्वर्ण युग की वापसी की बात की गई है। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि इस लेख के मुख्य विचार क्या हैं। जैसे ये बाप दादा कौन हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का क्या मतलब है, और ये 84 जन्मों का चक्र ये आखिर है क्या। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये लेख पढ़ने वाले को एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कॉस्मिक कहानी का हिस्सा बनाता है। यस। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से चली आ रही है। जी हाँ। हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की निजी पवित्रता को पूरी दुनिया के विनाश और फिर से बनने की प्रक्रिया से जुड़ा गया है। हमारा काम यहाँ किसी भी विचार का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि इस लेख में जो जानकारी दी गई है उसे जस का तस और साफ तौर पे सामने रखना है। चलिए फिर इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अनोखा विचार जो सामने आता है वो है बाप दादा का। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख कहता है कि ये दो आत्माओं का एक संगम है। एक परमात्मा की आत्मा, जिसे शिव कहा गया है, और दूसरी ब्रह्मा की आत्मा। और ये दोनों एक ही शरीर में हैं। ये सुनकर ही दिमाग में कई सवाल उठते हैं। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि जो साकार रूप में मौजूद हैं, मतलब दादा, वो भगवान नहीं है। अच्छा। क्योंकि मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान को निराकार यानी बिना शरीर वाला बताया गया है, जो शांति धाम में रहते हैं। तो बाप दादा एक तरह की, आप कह सकते हैं, एक संयुक्त इकाई है, एक माध्यम जिसके जरिए वो निराकार परमात्मा अपना ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारे दुनियावी बाप दादा के रिश्ते से बिल्कुल अलग है। जहां हमें दादा से जमीन जायदाद की विरासत मिलती है, यहाँ भी एक विरासत का वादा है, लेकिन वो स्वर्ग की बादशाही का है। अच्छा, तो ये बाप दादा एक चैनल की तरह हैं जिनके जरिए ज्ञान मिल रहा है। और इनका मकसद क्या है? लेख में एक लाइन है, गरीबों को सिरताज बनाने आए हैं। ये बहुत शक्तिशाली बात लगती है। इसका उस बड़ी कहानी से क्या लेना देना है? यहीं से हम उस बड़ी तस्वीर में दाखिल होते हैं। लेख के मुताबिक समय सीधा नहीं चलता, वो एक चक्र में घूमता है, ठीक एक घड़ी की तरह। एक चक्र में? हाँ, और ये चक्र 5000 साल का है, जिसमें आत्मा 84 जन्म लेती है। ये यात्रा सतयुग से शुरू होती है, जिसे स्वर्ण युग कहा गया है। उस युग में मनुष्य देवी देवता के समान थे, पूरी तरह पवित्र, सुखी और बहुत धनवान। मतलब हीरो से खेलते थे, ऐसा कुछ? हाँ, लेख में तो यहां तक कहा गया कि वो हीरो से खेलते थे और उनके महल भी रत्नों से जड़े होते थे। यानी एक आदर्श दुनिया, एक यूटोपिया की बात हो रही है। लेकिन अगर सब इतना अच्छा था तो हम आज की इस दुनिया में कैसे पहुंच गए? मतलब ये गिरावट कैसे हुई? यही उस चक्र का खेल है। सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और आखिर में कलयुग आता है। इन युगों से गुजरते हुए आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। वो सतो, फिर रजो और आखिर में तमो प्रधान बन जाती है। मतलब उसकी पवित्रता और गुण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और कलयुग के अंत तक लेख के शब्दों में वही आत्मा जो कभी देवी देवता थी, अब पतित और कंगाल बन जाती है, कौड़ी जैसी हो जाती है। अच्छा। लेख में एक सीढ़ी के चित्र का भी जिक्र है, जिसमें इन 84 जन्मों का पूरा हिसाब दिखाया गया है कि कैसे आत्मा ऊपर से नीचे गिरती है। और लेख का मानना है कि हम अभी उसी कलयुग के बिल्कुल अंत में खड़े हैं। हाँ, लेख के अनुसार हम अभी उसी चक्र के सबसे निचले बिंदु पर हैं। इसे संगम युग कहा गया है। संगम युग। और नए पवित्र राज्य की स्थापना के बीच का समय। लेख कहता है कि जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब बाप आते हैं। भारत, जो कभी दुनिया का सिरताज था, आज कंगाल हो गया है, और अब वही परमात्मा बाप बनकर उसे फिर से सिरताज बनाने आए हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगर कोई आत्मा इस कंगाल मतलब कौड़ी जैसी अवस्था में है तो वो वापस हीरे जैसी कैसे बन सकती है? लेख में डबल सिरताज राजा बनने की बात कही गई है। ये डबल सिरताज क्या है? डबल सिरताज का मतलब है दो ताज। एक ताज है पवित्रता का, जिसे प्रकाश के ताज के रूप में दिखाया जाता है। अच्छा। और दूसरा है रत्नों से जड़ा हुआ ताज, जो राजशाही या दुनियावी धन दौलत का प्रतीक है। सतयुग के राजा रानी वो ये दोनों ताज पहनते हैं। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक पूरी प्रक्रिया, एक विधि बताई गई है। ये कोई चमत्कार नहीं है जो एक दिन में हो जाए। तो फिर भक्ति मार्ग को धक्के खाने वाला रास्ता कहा गया है,
और ज्ञान मार्ग को अपनाने की बात है, लेकिन ज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। क्या ये लेख बताता है कि ये किस तरह का ज्ञान है? क्या ये कोई शास्त्र पढ़ने जैसा है या कुछ और? ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ ज्ञान का मतलब अकादमिक पढ़ाई या शास्त्रों को रटने से नहीं है। लेख कहता है कि भक्ति मार्ग में लोग कई गुरुओं के पीछे भटकते हैं, लेकिन उन्हें उन्हें रास्ता नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग का मतलब है सीधे एक स्रोत यानी परमात्मा से ज्ञान लेना। और ये ज्ञान एक खास तरह का योग है जिसे राजयोग कहा गया है, जिसका केंद्र है मामेकम याद करो। मामेकम याद करो यानी सिर्फ मुझे एक को याद करो। तो ये याद करना ही वो प्रक्रिया है। ये कैसे काम करती है? लेख में इसके लिए एक बहुत सुंदर मिसाल दी गई है। जैसे असली सोने में जब मिलावट मतलब खाद पड़ जाती है तो उसे शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है। हाँ, सही बात है। आग की गर्मी से सारी मिलावट जल जाती है और सोना फिर से चमकने लगता है। यहाँ याद को वो आध्यात्मिक आग बताया गया है। इस याद की योग से आत्मा में जो 63 जन्मों की मिलावट आ गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे 5 विकार, वो भस्म हो जाती हैं। मतलब ये एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। लेख में श्याम से सुंदर बनना जैसी बात भी कही गई है। इसका मतलब है कि आत्मा अपने मूल स्वरूप को पूरी तरह खो चुकी है। हाँ, लेख यही कहता है, आत्मा काम चिता पर बैठकर काली यानी श्याम हो गई है और अब उसे ज्ञान चिता पर बैठकर फिर से सुंदर बनना है। और यहाँ पवित्रता का विचार बहुत बहुत दिलचस्प है। यह सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है, बल्कि इसे एक तरह की आध्यात्मिक तकनीक की तरह बताया गया है। अच्छा। है यह व्यक्तिगत शुद्धि को सीधे सीधे दुनिया को बदलने की चाबी मानता है, जो एक बहुत बड़ा दावा है। इसमें जोर दिया गया है कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, क्योंकि 63 जन्म तो पतित दुनिया में गुजार दिए। जो इन 5 विकारों पर जीत पाएगा वही जगत जीत बनेगा। एक मिनट, यहाँ तक तो बात व्यक्तिगत आत्मा के सुधार की, पवित्रता की और योग की हो रही थी। अब अचानक से लेख में महाभारत की लड़ाई, एटम बॉम्ब्स, बाढ़ और भूकंप का जिक्र आता है। ये तो बहुत बड़ा लीप है। लेख इन दोनों चीजों को एक व्यक्ति की पवित्रता और पूरी दुनिया का विनाश कैसे जोड़ता है? और यही यही इस पूरे दर्शन का सबसे नाटकीय और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा है। लेख के अनुसार व्यक्तिगत बदलाव काफी नहीं है। ये पूरी दुनिया जो अब पतित हो चुकी है, इसका विनाश होना जरूरी है ताकि एक नई पवित्र दुनिया की स्थापना हो सके। ये विनाश शंकर द्वारा कराया जाता है, जिन्हें विनाश का देवता माना जाता है। लेख में साफ लिखा है कि सारे भंभोर को आग लगेगी। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ परमात्मा को ज्ञान का सागर और प्रेम का सागर बताया गया है और दूसरी तरफ वही विनाश भी करा रहे हैं। लेख इस बात को कैसे समझाता है? लेख इसे एक जरूरी प्रक्रिया के तौर पर देखता है। जैसे एक पुरानी जर्जर इमारत को गिराना पड़ता है ताकि उसकी जगह एक नई और मजबूत इमारत बनाई जा सके। ये विनाश नफरत या क्रोध की वजह से नहीं, बल्कि एक नई दुनिया के निर्माण के लिए एक जरूरत है। लेख कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये ड्रामा पहले से बना हुआ है। 5000 साल पहले भी महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो मतलब ये बॉम्ब्स? हाँ, बॉम्ब्स इसीलिए बन रहे हैं कि वो विनाश के काम आए। साथ में मूसलाधार बरसात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। इन सब के जरिए पुरानी दुनिया खत्म होगी। और इस विनाश का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या सभी आत्माएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, उद्देश्य है दुनिया को साफ करना। लेख के अनुसार ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। सतयुग में यानी आने वाली नई दुनिया में सिर्फ 9 लाख आत्माएं होती हैं। सिर्फ 9 लाख? तो बाकी अरबों आत्माएं कहाँ जाती हैं? वो अपने घर यानी शांतिधाम या मुक्तिधाम चली जाती हैं। लेकिन पतित आत्माएं सीधे वहां नहीं जा सकती, उन्हें पहले पवित्र होना होगा। तो ये विनाश एक तरह का एक ग्रेट रीसेट है, जिससे केवल पवित्र आत्माएं ही नई दुनिया में प्रवेश करती हैं और बाकी सब अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाकर वापस घर लौटती हैं। ये विनाश की बातें सुनकर तो कोई भी घबरा जाएगा। बॉम्ब, बाढ़, भूकंप, ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। तो इस माहौल में एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? क्या लेख उसे समाज से कटकर कहीं चले जाने को कहता है? बिल्कुल नहीं। और यही इस ज्ञान की एक खास बात है। लेख कहता है कि घर बार छोड़ने या जंगल में जाने की जरूरत नहीं है।
ये संन्यास मार्ग नहीं है, अच्छा। बल्कि वो कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी पवित्र रहना है, कमल के फूल की तरह। जो कीचड़ में रहकर भी उससे न्यारा रहता है। बिल्कुल। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप और अपनी स्वर्ग की विरासत को याद करने के लिए कहा गया है। सुबह का समय याद के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। सतयुग में राजा रानी बनना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन लेख इसे सिर्फ एक भविष्य की बात कहकर नहीं छोड़ता। क्या वो आज की जिंदगी के लिए, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जीने के लिए भी कोई रास्ता सुझाता है? हाँ, और यही बात इसे जमीन से जोड़ती है। लेख ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ, बल्कि वो कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी ये साधना की जा सकती है। इसके लिए एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह दी गई है, होली हंस बनने की। होली हंस, ये एक दिलचस्प शब्द है। इसका क्या मतलब है? हंस के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके सामने दूध और पानी का मिश्रण रख दिया जाए तो वो सिर्फ दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है ना? हाँ, सुना तो है। इसी तरह होली हंस बनने का मतलब है कि जब हम दूसरों से मिलें तो उनकी कमजोरियों या गलतियों पर ध्यान न दें, बल्कि उनके गुणों और विशेषताओं को देखें और उन्हीं का वर्णन करें। क्योंकि लेख के अनुसार हम सब एक ही परिवार की आत्माएं हैं, एक ही माला के मन के हैं। अगर किसी की कमजोरी दिखाई भी दे तो उसे अपनी कमजोरी समझकर उसे दूर करने में मदद करनी चाहिए, ना कि उसका ढिंडोरा पीटना चाहिए। ये एकता और आपसी विश्वास पर बहुत जोर देता है। मतलब ये सिर्फ खुद को सुधारने की बात नहीं है, बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाने की कोशिश है। दूसरों में अच्छा देखकर हम असल में खुद को और अपने समुदाय को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सामाजिक और सामुदायिक शिक्षा है। अगर सभी ऐसा करने लगें तो समाज में अपने आप एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेख कहता है कि एक दूसरे पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर कोई कमजोरी है तो उसे आपस में बात करके दूर करना चाहिए, ना कि उसे दूसरों के सामने लाना चाहिए। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सलाह है। तो आज हमने इस मुरली के जरिए समय, आत्मा और भाग्य के एक बहुत ही जटिल और व्यवस्थित दृष्टिकोण को समझा। इसमें एक तय रास्ते की बात की गई है, जहां हर आत्मा 84 जन्मों का एक चक्र पूरा करती है। वो स्वर्ण युग के शिखर से गिरकर कलयुग के अंधकार में पहुंचती है और फिर संगम युग में परमात्मा की मदद से फिर से उठकर अपने सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचती है। ये यात्रा कौड़ी से शुरू होकर हीरे तक पहुंचती है और फिर से कौड़ी तक गिर जाती है, एक अंतहीन चक्र जो हर 5000 साल में दोहराया जाता है। और ये सारी चर्चा एक बहुत ही मौलिक और विचारणीय प्रश्न पर आकर खत्म होती है। अगर हर आत्मा का रास्ता, उसके 84 जन्म, उसका हर कर्म और हर अनुभव पहले से ही एक बने बनाए नाटक यानी ड्रामा की तरह निर्धारित है और हर 5000 साल में हूबहू दोहराया जाता है, तो फिर व्यक्तिगत कर्म और स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की इसमें क्या भूमिका रह जाती है? अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे आज के चुनावों और कोशिशों का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए ये लेख हमें छोड़ जाता है।